सहयोगी सोहन इस वक्त रांची में मौजूद हैं। सोहन, रांची में बहुत हलचल, झारखंड में बहुत हलचल, क्या हुआ राजभवन में इस वक्त? हेमंत सोरेन कहां हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही, सोहन की आवाज नहीं आ रही, हम उनके पास चलेंगे। लेकिन बड़ी खबर है झारखंड से, हेमंत सोरेन, उनके साथ लगभग वैसा ही हुआ है, या ये कहिए कि जो केजरीवाल के साथ हुआ है वही हेमंत सोरेन के साथ हुआ है। ईडी उन्हें समन पे समन भेजती रही, कई बार वो समन टालते रहे, और अब ये खबर आ रही है कि 7 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने हेमंत सोरेन को हिरासत में ले लिया है। हेमंत सोरेन ने इस्तीफा सौंप दिया है और चंपई सोरेन नए मुख्यमंत्री झारखंड के बन रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सोहन जुड़ गए हैं। सोहन, अभी क्या अपडेट है? हेमंत सोरेन कहां हैं? अभी सिर्फ हिरासत में है या अरेस्ट कर लिए गए हैं? क्या चल रहा है वहां? देखिए, सीएम अभी राजभवन के अंदर हैं। हेमंत सोरेन थोड़ी देर पहले राजभवन आए हुए थे और अभी भी वो राजभवन के अंदर है, राजभवन से ही बाहर नहीं निकले। लेकिन ईडी जिस तरह जमीन घोटाले मामले में आज पूछताछ कर रही थी हेमंत सोरेन से, और लगभग कहा जाए तो 2 घंटे पहले कहीं ना कहीं सीएम को आभास हो गया था कि ईडी उन्हें अरेस्ट कर सकती है, तो 3 बस को सीएम हाउस के अंदर बुलाया गया था और पूरी प्लानिंग के साथ कहा जाए तो ये प्लान किया जा रहा था। और थोड़ी देर पहले 3 बसों में बैठ के जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी के विधायक राजभवन पहुंचे हुए हैं और विधायक दल का नेता चंपई सोरेन को चुना गया है। और चंपई सोरेन के द्वारा कहा जाए तो नई सरकार बनाने के लिए दावा भी पेश किया गया है। और हेमंत सोरेन उसके बाद राजभवन पहुंचे हुए हैं और अभी भी वो राजभवन के अंदर है। थोड़ी देर पहले गवर्नर से मिलकर तमाम विधायक यहां से निकल चुके हैं। तो अब देखना होगा कि अब सीएम राजभवन से कब निकलते हैं। और जिस तरह सीएम ईडी के सवालों से बच रहे थे, लगातार सम्मन उन्हें जारी किया जा रहा था और लगातार वो सम्मन के बाद भी पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हो रहे थे। लेकिन 20 जनवरी को जो पूछताछ हुई थी और 29 जनवरी को जिस तरह सीएम सोरेन के घर पर ईडी पहुंची थी, और आज जब ईडी की टीम सीएम के घर पर पहुंची थी पूछताछ के लिए, तो अभी तक पूछताछ जारी था। पूछताछ में क्या हुआ ये भी जानेंगे। सोहन, थोड़ा आप अपना कैमरा दूसरी तरफ लगाइए, आपका चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा, लाइट नहीं आ रही है। इस खबर पर तो आप प्रकाश डाल रहे हैं लेकिन आपके चेहरे पर प्रकाश नहीं पड़ रहा, तो थोड़ा दूसरी तरफ जिधर लाइट है उस तरफ कैमरा घुमाइए और उस तरफ से लाइव दीजिए। तब तक हम आपको बता देते हैं कि हेमंत सोरेन जिस केस में फंसे हैं, जिसमें अब उनकी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है क्योंकि ईडी ने उन्हें हिरासत में ऑलरेडी ले लिया है, उस केस के बारे में आपको जल्दी से बता देता हूं। यह पूरा मामला जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि रांची के पास सेना की जमीन की अवैध तरीके से खरीद हुई और बिक्री हुई, इसके लिए फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया गया। इसी मामले में ईडी ने केस दर्ज किया और मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच की। जांच में ईडी को पता चला कि इस खेल में लैंड माफिया और सरकार से जुड़े लोग शामिल हैं, और इसीलिए ईडी लगातार हेमंत सोरेन से कह रही थी कि आप मुख्यमंत्री भले होंगे लेकिन आपसे जुड़े लोग, आपकी सरकार से जुड़े लोग, आप पर गंभीर आरोप, आपको आके जवाब देना चाहिए। लेकिन समन पे समन, और हेमंत सोरेन पूछताछ के लिए जाते नहीं दिखते थे। आखिरकार उनसे पूछताछ हुई और 7 घंटे की आज जो पूछताछ चली है उसके बाद हेमंत सोरेन को हिरासत में ले लिया है ईडी की टीम ने। इस वक्त हेमंत सोरेन राजभवन में मौजूद हैं जहां वो अपना इस्तीफा देने गए हैं, क्योंकि अब चंपई सोरेन जो है वो नए मुख्यमंत्री बनेंगे। जिन चंपई सोरेन के बारे में चर्चा चल रही है जो अब नए मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं झारखंड के, वो कौन है उसके बारे में भी बता देता हूं आपको। चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, यही है चंपई सोरेन। अभी सोरेन सरकार में ये परिवहन और एससी एसटी और पिछड़ा वर्ग के कल्याण मंत्री हैं। चंपई सोरेन बीजेपी सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। चंपई सोरेन शिबू सोरेन के करीबी हैं। बिहार से अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर आंदोलन में भी वो शामिल रहे, यानी जेएमएम के वरिष्ठ नेता हैं चंपई सोरेन, और इसीलिए उन्हें विधायकों ने मुख्यमंत्री चुना। लेकिन एक फैक्टर यह भी चल रहा था कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाकर जाएंगे, लेकिन सूत्रों का दावा है कि विधायक दल इसके लिए तैयार नहीं हुआ। निशिकांत दुबे जो बीजेपी के नेता हैं वो भी दावा कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन तो पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे लेकिन ऐसा हो ना सका। हम आपको एक बार सुनवाते हैं महुआ मांझी जो सांसद हैं जेएमएम की, वो क्या बता रही हैं इस वक्त के बारे में, क्या अपडेट है?
अभी तो हिरासत में है। आपने देखा होगा कि ईडी की टीम के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी गवर्नर के पास गए हैं। सुनने में आ रहा है कि इस्तीफा देने गए हैं, उसके बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। अभी तो हिरासत में है। आपने देखा होगा कि ईडी की टीम के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी गवर्नर के पास गए हैं। सुनने में आ रहा है कि इस्तीफा देने गए हैं, उसके बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। दरअसल हेमंत सोरेन को अपनी गिरफ्तारी का अंदाजा पहले ही हो गया था, इसीलिए आज रांची में जबरदस्त माहौल हेमंत सोरेन ने बना दिया। आज रांची में पूरे दिन जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। आज सुबह से ही सीएम आवास के बाहर बहुत ज्यादा सुरक्षा बल तैनात थे। पूरे शहर में 1800 से ज्यादा पुलिस बल को तैनात किया गया और राजभवन से लेकर मुख्यमंत्री आवास वाले पूरे इलाके में 400 अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर दी गई। ये देखिए, ये आपको सुबह से दोपहर की तस्वीर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास के बाहर जबरदस्त सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। आसपास के इलाकों में वहां पर ईडी दफ्तर के दायरे में 100 मीटर के दायरे में 144 लगा दी गई थी ताकि वहां भीड़ इकट्ठा ना हो। आज दोपहर को ईडी की टीम हेमंत सोरेन के घर पर पहुंची थी और उनसे लंबी पूछताछ की। सूत्र बता रहे हैं कि ईडी की टीम ने हेमंत सोरेन से दिल्ली आवास पर मिले 36 लाख कैश और BMW के बारे में भी सवाल किया है। इस दौरान और शाम को 3 खाली वैन सीएम आवास में दाखिल हुए। सीएम आवास में पहले से ही जेएमएम और कांग्रेस के विधायक मौजूद रहे, यह बताया जा रहा है। यानी पार्टी टूट ना जाए, सरकार गिर ना जाए, इसका भी डर हेमंत सोरेन को सता रहा था और इसीलिए वहां पर उन्होंने खुद इस्तीफा दिया। चंपई सोरेन जो सीनियर व्यक्ति हैं, उनको नेता चुना गया, वो मुख्यमंत्री होंगे और सरकार इंटैक्ट रहे, यह प्रयास किया गया है। आप ये भी देखिए कि हेमंत सोरेन से जब ईडी की पूछताछ चल रही थी तो इसी बीच हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ रांची में SC/ST एक्ट में FIR दर्ज करवा दी। हेमंत सोरेन की शिकायत पर ईडी के रांची जोनल ऑफिस के सभी अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हेमंत सोरेन ने जो पुलिस को शिकायत भेजी उसमें ईडी के 4 अधिकारियों के नाम लिखवाए। हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि ईडी ने उन्हें और उनकी कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश की है। हेमंत सोरेन ने कहा इस शिकायत में कि ईडी के बिना नोटिस और बिना जानकारी दिए दिल्ली में उनके निवास पर छापेमारी की गई और मीडिया में साजिशन जानकारी लीक की गई। हेमंत सोरेन ने यह भी आरोप लगाया कि ईडी ने मीडिया में झूठी खबर फैलाई कि उनके घर से नीले रंग की BMW और अवैध कैश बरामद हुआ है। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। शिकायत के आखिर में हेमंत सोरेन ने साफ साफ ये कहा कि जिन ईडी के अधिकारियों के नाम उन्होंने दिए हैं और जो SC/ST वर्ग से नहीं है, उन्होंने जानबूझकर मुझे बदनाम करने की साजिश की और उन्होंने ऐसा क्राइम किया है जिसके लिए उन्हें 7 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है। यानी आपको याद होगा, एक तरफ बंगाल में ईडी की टीम गई थी तो उन पर हमला हो गया। झारखंड में हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों पर FIR करवा दी SC/ST एक्ट के तहत। यानी जिस तरह से ईडी की टीम काम कर रही है, अब ईडी के लोगों को भी बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। दोनों तरफ से चीजें चल रही हैं। सोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से। सोहन, ये बताइए कि चंपई सोरेन, इनके नाम पर सहमति कैसे बनी और कहा जा रहा था कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, वो क्यों नहीं हो पाया? देखिए, कल्पना सोरेन के नाम पर कहा जाए तो सहमति इसलिए नहीं बन पा रही थी कि कल्पना सोरेन के नाम पर जब चर्चा हुआ था तो हेमंत सोरेन की भाभी है सीता सोरेन और हेमंत सोरेन के भाई है बसंत सोरेन, जो दोनों विधायक हैं। और दोनों कहीं न कहीं कल्पना सोरेन के नाम पर सहमत नहीं थे। जब विधायक दलों की बैठक हो रही थी तो उस समय उस बैठक में भी सीता सोरेन मौजूद नहीं थी और बसंत सोरेन भी मौजूद नहीं थे। जब इतना पॉलिटिकल क्राइसिस इस झारखंड में चल रहा है और हेमंत सोरेन ईडी के कहा जाए तो चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं और विधायक दलों की बैठक हो रही है और उस बैठक में भी सोरेन परिवार के जो दो फैमिली है, सीता सोरेन और बसंत सोरेन, उस बैठक में मौजूद नहीं थे। कहने कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि कल्पना सोरेन के नाम पर वो सहमत नहीं होंगे और उनके विरोध के बाद ही चंपई सोरेन का नाम सामने आया है। तो कल्पना के नाम पर घर वाले उसका विरोध कर रहे थे, तब चंपई का नाम सामने आया। चंपई सोरेन विधायक दल के नेता चुने गए। राजभवन पहुंचकर उन्होंने नई सरकार की बनाने का दावा भी पेश किया है। सोहन, हम आपके पास अपडेट के लिए लौटेंगे। बड़ी खबर यही है कि हेमंत सोरेन का इस्तीफा, बड़ी खबर यही है कि हेमंत सोरेन ने अपना मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया है और ईडी ने उन्हें हिरासत में ले लिया है, जिसका मतलब है कि उनकी गिरफ्तारी किसी भी पल हो जाएगी। और बड़ी खबर यह
कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठा पाए, जैसा सूत्र दावा कर रहे थे, और चंपई सोरेन अब झारखंड के नए मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं।